ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। आज की डेट है 26/8/26। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, है ना। योग बल से स्वर्ग बनाना है, बाहुबल से भी नहीं, है ना। बाहुबल से भी नहीं, गुस्सा करके नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, योग बल से बनाना है। वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा, एक धर्म आत्मा का धर्म होगा वहाँ, और राज्य एक लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। आज का प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं। माया के किस विघ्न से सेफ रहकर अच्छी कमाल कर सकते हैं। उत्तर है, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना, है ना। नाम रूप में कभी नहीं फंसना है, चाहे किसी के साथ भी रह रहे हों, रिगार्ड पूरा देना है, लेकिन एक बाबा में दिल में बाबा हो कि बाबा आप करा रहे हो, तो बाबा बहुत अच्छे से फिर करवाता है। तो जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सेवा के नए नए ख्यालात भी चलते रहते हैं, कैसे सेवा और किया जाए, कैसे किया जाए, तो वो चलता रहता है। किसी के नाम रूप में फंसना मतलब यही भाई चाहिए, यही बहन, ये भी नहीं, सिर्फ बाबा। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी बनकर रहोगे। उन्नति तभी होगा, अगर देह अभिमान में रहेंगे तो अटके रहेंगे। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। यह तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी से विष्णुपुरी में चले जाएंगे। अब बाप भी गुप्त, तो पढ़ाई भी गुप्त चल रही है ना। जाएंगे विष्णुपुरी में, लेकिन पढ़ाई हो रही है, लेकिन गुप्त चल रही है ना। लोगों को तो नज़र आ रहा है कि लोग भी तो वैसा ही अभी रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का तो पढ़ाई गुप्त चल रहा है। तो सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं, और बच्चे भी बहुत हैं, और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे, है ना। लिटरेचर में भी ब्रह्मा कुमारियाँ लिखवाती हैं। तो तुमको यह भारत बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही तो स्वर्ग बनेगा। पहले तो लगता था कि विदेश जाएं, विदेश में रहें, लेकिन अब लगता है कि नहीं, बाबा भारत में रखा तो ये मेरा सौभाग्य है कि भारत ही स्वर्ग था। भारत बाबा की जन्मभूमि है, भारत ही देवी देवताओं की भूमि है, भारत ही अधिकतर से साधु सन्यासियों की भूमि है। मतलब पवित्र आत्माएं यहाँ पर बहुत समय तक रही हैं, तो उनको 5000 साल हुए हैं। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को यह नॉलेज मिल रही है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े ना। अब इस भारत को स्वर्ग बनाना पड़े, सबको रास्ता बताना, और कोई खिटखिट भी की यहाँ बात ही नहीं है ना। बाबा के घर में कोई खिटखिट की बात नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करे जो अखबारों में भी यह चित्र डाले। ऐसा कुछ करे जो अखबारों में भी डाले, जिससे अनेक आत्माओं की जागृति हो। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। सेमिनार मतलब आपस में राय मशवरा लेना चाहिए एक दूसरे का। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, भारत को हम ऐसे कैसे सुधारें। यह तो इतने मतभेद हो गए हैं, इसको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति स्थापन हो। ऐसे तुम ही भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम पावन बन रहे हो, और तुम लोग सेमिनार करो, एक दूसरे से बातचीत करो, कैसे क्या करे कि अनेक आत्माओं का सुधार हो जाए। तो यह राज तुम बच्चे जानते हो, ये गुप्त सेवा है। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, है ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ है कि इस ज्ञान यज्ञ में हमारा सारा पुराना कचरा तो जलेगा। हमारा स्वभाव संस्कार जो पुराना था, रावण का था, वो सब जलकर भस्म हो जाएगा।
शिव बाबा, बाबा कहते रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को भी जगाना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जगाते रहना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। जब अब तक जिसने जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध चलती है, कभी माया का जोर हो जाता है तो कभी ईश्वर का जोर होता है कि नहीं? कैसे होता है? हाँ, कभी कभी छोटी छोटी बातों में मतलब आप बहुत अच्छे हो, लेकिन ऐसा माया विघन डालती है तो उस समय डिस्टरबेंस लगने लगता है। और कभी कभी लगेगा कि इतना सेवा करे, बहुत सेवा है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, होता है ना, दोनों का खिंचाव होता है। तो कभी कभी तो सेवा अच्छी तेजी से चलती है और कभी कई बच्चों में माया के विघन पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना ये, माया राम की संतान को बेहोश कर देती है, इतना ताकत है माया में। लव कुश की कहानी भी है ना, राम के 2 बच्चे दिखाए हैं, यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं, एक है लव और दूसरा है कुश। तो लव ओरिजिनल बच्चा था और कुश बनाया गया था। तो यहाँ पर भी ना जो बच्चे ओरिजिनल हैं वो बहुत अच्छे से धारणा करेंगे, बाबा की हर श्रीमत पर चलेंगे, और जो कुश बनेगा वो थोड़ा सा दे अभिमान में फंसा रहेगा। तो इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आया हुआ है बच्चों को वर्षा देने। किसको देंगे वर्षा? कि भक्तों को? बच्चों को देंगे। तो बाप भारत में ही आते, यह बात बिल्कुल ही भूल गए हैं लोग। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। शक है क्या? नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना होती है। अब प्रेरणा दे रहा बाबा तो कोई कैसा करेगा, कोई कैसा करेगा, थोड़ी वो विश्व का मालिक बन जाएगा। सामने पढ़ाने से फिर कौन से बच्चे कितना करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा से कोई आवाज़ नहीं होता है। समझते शंकर प्रेरणा से विनाश करता है, परंतु इसमें प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा की कोई बात नहीं है, तुम समझ गए हो। ड्रामा में उन्हों का पाठ ही ऐसा है ना। यादव का और कौरवों का पाठ ही ऐसा है कि वो लोग वंश बनाएंगे, वो लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, और पांडवों का अपना पाठ है। तो मूसल बनाना ये उनका पाठ है। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है, गाया हुआ है। महाभारत लड़ाई में मूसल आदि काम में आए थे जो पास्ट हो गए, फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वही एक धर्म होगा, वहाँ तो एक ही धर्म होगा, तो दूसरे सब धर्म नहीं होंगे, जरूर विनाश हो जाएगा। यह सब समझने की बातें हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है ना। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रहा है, बाबा करा रहा है, और विष्णु द्वारा पालना, विष्णु में दोनों आ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण। लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया ना, शंकर को शिव के साथ मिला दिया, यह रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते हैं, क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते हैं, शिव से मिला दिया गया। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे को बहुत काम करना पड़ता है, शिव बाबा को बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। तो मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। शिव बाबा का कार्य ज़्यादा है ना। शिव बाबा जहाँ कहीं भी जाएगा भक्तों को भी देखता है, बच्चों को भी देखता है। तो शंकर का तो कोई पाठ है, शंकर का तो कोई पाठ है नहीं। शिव की पूजा करते हैं, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है, शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना। तो यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा, प्रजापिता, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का भी बहुत प्रजा बनती है, कम से कम 33 करोड़ बनती है, जो ब्रह्मा को मानेगी 33 करोड़ आत्माएं।
तो ब्रह्मा सो फिर विष्णु बनते, विष्णु सो ब्रह्मा। यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाएगा ना। जो अनुभवी होंगे, जो समझदार होंगे, उनके अंदर ज्ञान झट चला जाएगा कि करना है हमें, बाबा आया है, हमें तो बहुत अच्छे से करना है। तो मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आएगा, जो मन मत पे चलने वाले मनुष्य, तो मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत खड़ा है। अगर कहते कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनोगे। बाबा पूछता है कि अभी इतना पतित बने हो, चैन नहीं आया क्या? इतना लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है चारों तरफ, और फिर भी चैन नहीं आया। 40,000 और झेलना चाहते हो? बाबा पूछ रहे, झेलना चाहते हैं? नहीं। तो बाबा कहते कितना दुख सहन करोगे? और 40,000, अभी बोलते बाबा बहुत दुख है ले चलो, और अभी बोलते 40,000, और कितना दुख सहने का मन कर रहा है। तो कलयुग में सुख तो होगा ही नहीं। कुछ भी न जानने के कारण बेचारे और घोर अंधियारे की कामना कर रहे हैं ना, घोर अंधियारे में हैं, पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सेवा को और यहाँ बढ़ाया जाए। ये बाबा सेमिनार करने बोल रहा है। बाबा प्लान तो बताते रहते, फिर बच्चों की आपस में मिलना चाहिए, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है वो बहुत चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे यह चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है, उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं बाबा, है ना। ग्रहचारी बैठती है तो उसको मिटाने के लिए फिर बाबा कुछ ना कुछ उपाय रचता, मतलब ऐसा कुछ होता है ना जीवन में विघन की, लगता है कि नहीं अब तो केवल बाबा और कुछ नहीं, तो प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसीलिए ठोकरे खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप को की याद भी रहेगी और सेवा की उन्नति होती रहेगी। अगर बाबा को याद करेंगे तो आप संकल्प तो करेंगे ना कि बाबा ये जीवन आपका है, ये तन आपका है, बस इसको अब सेवा में ही सफल करना है ना। 2-4 लोगों की पालना करना, उसके बाद फिर उनके अनुसार विकारी ख्यालात रख लेना, ये सब तो फिर और पतित बनना है। तो बाबा को सौंपते रहना, संकल्प से सिद्धि होती है। तो उनको ऊंचा पद पाना जिनको, वो सदैव सेवा में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी क्या करे, मतलब ज्ञान भी क्या करेगा, है ना। बाबा इतना ज्ञान दे रहा है, अगर तकदीर में नहीं होगा तो वो जगेंगे ही नहीं। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती है ना। खुद ही कहते हैं कि बाबा हमसे खान पान शुद्ध नहीं किया जाता है, लहसुन प्याज में कोई बुराई नहीं, हम तो खा सकते हैं, ब्रह्मचर्य हमसे नहीं होगा, मतलब हर तरह का बहाना देते रहते हैं। बुद्धि में ही नहीं बैठता उनकी, तो वो कौन से बच्चे हो गए, वो कौन से बच्चे हो गए, त्रेता युगी बच्चे हो गए ना। तो धारणा अगर नहीं होती है तो खुशी उनको नहीं रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख होता रहता है। जिनकी धारणा होती है वह सदा खुशी में रहते हैं। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते, पुरुषार्थ भी करते रहते। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में नूंद होता जा रहा है ना। जैसे जैसे समय बीत रहा वो नूंद जा रहा है, और जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं तो वैसे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों को समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं, सोच समझ कर भाषण भी करना। ऐसा नहीं है कि A to Z सारा कुछ बता दें और डिसर्विस कर दें, जैसे तैसे बताना नहीं, युक्ति से समझाना है सबको। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र आदि पर भी भाषण करते हैं। उनको यह पता थोड़ी है कि यहाँ यही ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं, है ना। वेद शास्त्रों को भी लेना है तो बहुत प्यार से अच्छे से लेकर चलना है। तो चित्रों में कितनी अच्छी रीति अच्छी तरह से दिखाया है कि परमात्मा कौन है ना, दिखाया ना उसमें, जो सभी धर्म वाले बोलते हैं कि ऊपर में है। तो यह बातें प्रोजेक्टर पर समझा नहीं सकते हो, प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझाकर
कुछ भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। अब बताओ कि गीता का भगवान कौन, समझा देना है और समझा कर फिर पूछना है कि बताओ गीता का भगवान कौन है। ज्ञान का सागर कौन, ज्ञान का सागर कौन, पवित्रता सुख शांति का सागर, लिबरेटर गाइड कौन, कौन बन रहा है सब कुछ, सारा कुछ शिव बाबा बन रहा है। तो श्री कृष्ण के लिए कह नहीं सकेंगे कि वो सबका गाइड बनेगा। मान लीजिए अभी श्री कृष्ण आ जाए तो श्री कृष्ण को सभी धर्म वाले मानेंगे, नहीं मानेंगे, इसलिए उनको गाइड नहीं कर सकते हैं। परमात्मा की महिमा अलग है, पहले लिखाना भी चाहिए, प्रॉब लेना चाहिए सबका, सबसे सही भी लेनी है ना, साइन भी लेना है। तो बाबा कहते हैं कि सबसे साइन भी लेना है कि आप क्या समझे, और ओपिनियन भी लेना है कि आप क्या विचार देते हैं इस पे। तो हॉल में चिड़ियाँ लड़ रही है, बाबा मुरली चला रहा होगा तो दो चिड़ियाँ लड़ रही होंगी। तो इस समय सारी दुनिया में ही तो लड़ाई झगड़ा है, अब सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं है, जानवरों का तो बुद्धि ही नहीं होता है, बुद्धि तो मनुष्यों का होता है, और बुद्धि रहते हुए भी मनुष्य लड़े तो क्या कहा जाएगा। विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं कि हम आसुरी संप्रदाय के हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम नीच हैं, पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। पहले तो ऐसा ही लगता था ना कि कुछ भी नहीं आता हम लोगों को, और बाबा में आए तो लग रहा है बाबा हर चीज़ में अच्छा करते जा रहा, हर बात में अच्छा करते जा रहा। तुम तो उन्हों को सिद्ध करके बता सकते हो, है ना, सिद्ध करके बता सकते हो कि सच में मतलब आप लोग इतना विकारी बन गए कि आप लोग के अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन वास्तव में हम लोग परम पिता की संतानें, तो हमारे अंदर सब कुछ है, उसको जगाएं, वो सोया हुआ है। तो सीढ़ी के चित्र पे भी बड़ा क्लियर समझाना है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला होती है, कैसे उतरती कला होती है ना, सीढ़ी के चक्र में। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र, यह है सबसे अच्छी चीज़। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर, फिर पहला नंबर का जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए, सबको रास्ता कैसे बतावे सबका, और फिर सबका राय निकलना चाहिए और वो एक दूसरे को सुनाना है, फिर उसमें राय लेना है कि कौन सा राय अच्छा है। तो ख्यालात नहीं चलेंगे तो सेवा कैसे करोगे, इसलिए ख्यालात चलना चाहिए। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है, सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि हम अब ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाएंगे, पहले घर जाएंगे ना, घर जाएंगे उसके बाद फिर वहाँ से फिर आएंगे, तब सतयुग में आएंगे। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं सब जो अपने को पाठधारी समझते हैं इस ड्रामा के, है ना। बहुत कम बच्चे जो अपने आप को समझते हैं कि हम पाठधारी हैं, और नहीं तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम नहीं हैं पाठधारी। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं कह सकते कि हम पाठधारी है ना, कोई भी नहीं कहता। इतना रम गया है कि मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर, इतना रम गया कि लगता मेरा ही है, और जिस दिन शरीर छोड़ता उस दिन सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। क्या लेकर जाता है, सब छोड़ के चला जाता है। और परिवार वाले और क्या करते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद उसका एक एक चीज़, यादगार चीज़ भी सब बाहर निकालो, सब निकालो, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो सोचिए कि क्या है ये सब, हम लोग सोचते मेरा मेरा मेरा, इसी मेरेपन से तो बाबा आज़ादी दिलवा रहा है। हम लिखते भी हैं कि हर मनुष्य मातृ बेहद ड्रामा के एक्टर होते हुए भी ड्रामा के ना मुख्य एक्टर को, ना डायरेक्टर को, ना ड्रामा के आदि मध्य अंत को ही जानते हैं। वह तो एकदम बेसमझ कहलाते हैं, जो नहीं जानते उनको बेसमझ। तभी ना परिवार में रमे हुए, क्या करें, मेरा बच्चा है, मेरा, अरे बच्चा है, आप पालना दे सकते, आप उसमें पूरी तरह से घुल मत जाइए। तो इस लिखने में कोई हर्जा नहीं, इसे लिखने में कोई हर्जा नहीं। एक कान से सुन, दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस सर्विस सर्विस, और कुछ नहीं, सेवा करनी है। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर भी कभी गृहचारी बैठ जाती है,
बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान भी हो जाता है ना। वैसी स्थिति में ना काबू नहीं कर पाएंगे तो कुछ ना कुछ गलत सलत बोल देंगे। तो यह बाप जानते हैं ये सब। साहूकार गरीब बन जाते हैं, कारण भी तो होता है ना, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं कि बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, सदा एक बाबा में ही रहना। नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़कर खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा दे देगी। मतलब सोचते ना आप तो ये बहुत अच्छे, और वही बहुत खराब हमारे साथ कर देंगे। इसीलिए बाबा कहता नाम रूप में नहीं फंसना है, बाबा में ही फंसना है। आशिक मासूक यह नहीं बनना चाहिए, है ना। यहाँ पर आशिक मासूक नहीं बनना है किसी देहधारी का। आशिक मासूक कोई विकार के लिए नहीं बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर पर भी ऐसे माया के विघन बहुत पड़ते हैं, नाम रूप में फंस जाते। यही दीदी चाहिए, यही भाई चाहिए, यही सेंटर चाहिए, ये सब भी नहीं होना चाहिए। एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता पिता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ती है ना। नाम रूप में नहीं फंसना है। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसीलिए बाबा सावधानी पहले से देते हैं कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है ना। माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल बनाने आए हैं। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह नहीं कर सकोगे, है ना। मतलब कोई थोड़ा सा हमारे साथ कोई खराब कर दिया तो खराब नहीं किया, उस समय हमारी परीक्षा चल रही होती है किसी आत्मा के द्वारा। तो हमें ये नहीं सोचना कि वो खराब है, बस मेरी परीक्षा में बहुत अच्छे से पार करना है। तो नाम रूप में फंसकर गलत संग में नहीं जाना है। अंदर गुटखा खाते रहोगे नहीं तो, अंदर में गुटखा खाना मतलब ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, सब चलते रहता है। तो हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनोगे तो उमंग उत्साह में आ जाओगे, है ना। हर रोज मुरली सुनते हैं तो उमंग उत्साह बढ़ जाता है। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों की तरफ अटेंशन दे रहा है। आत्म प्रकाश भाई जी अभी भी हैं और बाबा उनका बहुत बड़ाई लेते हैं। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए ना, तो मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते कि कैसे चित्रों में उन्नति होती है, चित्रों से उन्नति होती है। ऐसे कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए, एरोड्रम पर रखा जाए सीढ़ी का चित्र। तो यह चित्र देखकर सब खुश हो जाएंगे, बल्कि आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है ना। जब हिम्मते मर्दा मददे खुदा, तो जब हिम्मत कदम बढ़ाएंगे तो मदद बाप की मिलेगी, और तो ही प्रत्यक्षता होगी कि इनको पालना देने वाला कौन। आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए कि भगवान आया है पढ़ाने, कितना नशा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे शिव बाबा के साथ परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध चल रही। कभी कभी मन में भी युद्ध बहुत चलता है ना। बाहर का युद्ध तो देख लेते हैं, और मन का युद्ध कौन देखे। तो हम खुद चाहे तो बाबा देखता है ना। तो उस समय भी अचल अडोल रहना है। माया बहुत विघन डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए, हर सेकेंड सावधान, कहीं किसी में फंस तो नहीं रहे हैं। दूसरा है बस एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सेवा को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या लिख डालें जो मनुष्य सहज रूप से समझ जाए। ऐसा ऐसा हम लोगों को कर्तव्य करना है। वरदान, सभी वरदान अनुभव करेंगे। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य
बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप बनो। सर्व सिद्धि मतलब हर जगह सफलता हो। देह अभिमान का त्याग करने और देही अभिमानी बनने से बाप के सभी संबंध का, सभी शक्तियों का अनुभव जरूर होता है। बाबा हर समय मददगार बनता है। तो यह मनुष्य अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य तैयार करता। अनुभव कि जब एक बाबा से हम जुड़ जाएंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होना है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते हो, है ना। जब आए जैसे लड़कियों की शादी होती है, ससुराल आती हैं, तो सब कुछ त्यागा जाता है कि नहीं, पराया बोला जाता है। फिर माँ अपनी दोस्तों को छोड़कर आते हैं, माँ बाप को, घर परिवार सब कुछ, यहाँ तक कि साज श्रृंगार भी अलग हो जाता है, व्यवहार भी अलग हो जाता है। वहाँ जितना अल्हड़पने में रहते थे, यहाँ पर बार बार बोला जाएगा जिम्मेवारी का ताज पहनो, जिम्मेवारी का ताज पहनो, इतने लोगों का पालना करो, तो सब कुछ बदलता है ना। उसी तरह वो ससुराल है बेहद, मायके से बेहद हो गया ससुराल लड़कियों के लिए, और उससे भी बेहद बाबा का बनना हो गया। तो पूरा विश्व को लेकर हम लोगों को चलना है। तो बाबा कहते हैं इस एक त्याग से सर्व का भाग्य प्राप्त हो जाएगा, है ना, सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएगा। एक त्याग, अगर देह अभिमान का त्याग करेंगे, देही अभिमानी बनेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। कोई स्वार्थ ही नहीं रखना है, कुछ सोचना ही नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, बाबा कहता है ये सब किस चीज़ के लिए है, जो दुनिया के आकर्षण की वस्तु है उसके लिए, देहधारियों के लिए। लेकिन सेवा में कभी नहीं सोचे अरे जो कराना होगा बाबा करा लेगा, ये नहीं। संकल्प करते रहना, बाबा हमको करना है, बाबा एक एक सेकंड सफल करना है, बाबा ये तन आपका, ये मन आपका, ये जीवन आपका है, बाबा आप कराओ मुझे मम्मा बाबा की तरह। तो इसके लिए संकल्प तो हर रोज खूब करना है, लेकिन ये चाहिए वो चाहिए नहीं, जो बाबा दे रहा संतुष्ट रहना है। तो निस्वार्थ बनो, इच्छाओं का रूप का परिवर्तन करो, है ना। इच्छाएं जो हैं उसके रूप का परिवर्तन करना, इच्छा रखना है लेकिन बेहद की इच्छा जो बाबा चाहता है। अव्यक्त इशारे, आप पवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। बाप के साथ आप सब ने भी पान का बीड़ा उठाया है कि नहीं। क्या बीड़ा उठाया, पान का बीड़ा क्या उठाया है। विश्व को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे पवित्रता के द्वारा, हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर एक बच्चा पहले लगाव मुक्त बने। क्या पहला बाबा बोला, किसी से भी, परिवार से, कि जिससे भी लगाओ, खान पान से, जो सबसे लगाव हो जाता है ना, घर से, संपत्ति से। तो पहले सबसे पहला बाबा क्या बोल रहा है, लगाव मुक्त बन जाओ। चाहे साधनों का लगाव हो, चाहे खान पान का लगाव हो, चाहे व्यक्तियों का लगाव हो। साधनों को यूज करना और चीज़ है, मोबाइल है, मोबाइल को यूज करना और चीज़ है। मोबाइल में फंस जाना ये गलत है। तो लगाव अलग चीज़ है। तो बाप दादा हर बच्चे को पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते। लगाव मुक्त, मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल से डिटैच होने का भी अनुभव रखना है हम लोगों को। व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, भाई बहनों के साथ करें, लेकिन उनसे भी लगाव मुक्त होकर रहने का हम लोगों को अभ्यास करना है। लौकिक परिवार हो या अलौकिक, किसी को भी कहीं भी भेजे कोई दुख ना हो, ये क्यों है, ये क्यों। ओम शांति।